बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स मालूम करें ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे दिए हुए नंबर्स के ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं इनके यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड तरीकाकार इस्तेमाल करना है। फैक्टर ट्री मेथड वाला तरीका इस्तेमाल करें। देन एक्सप्रेस फिर ज़ाहिर करें इन इंडेक्स नोटेशन। इसको इंडेक्स नोटेशन बनाकर दिखाएं। तो डियर स्टूडेंट इसकी हमने फैक्टर ट्री बनानी है। फॉर एग्जांपल 64 की आप फैक्टर ट्री बनाते हो तो एक तो बेसिक तरीका होता है और इसके अलावा कई तरीक़ों से फैक्टर ट्री बन सकती है। तो मैं आप लोगों को एक ही नंबर की मुख्तलिफ तरह से फैक्टर ट्री बनाने का तरीका बताता हूँ। तो एक ही सवाल को कई तरीक़ों से करूँगा। आपको जिस तरह से पसंद आए आप उस तरह से कर लें, या फिर जिस तरह से आपका स्कूल टीचर काम करवाए आप लोग उस तरह का तरीका करके दिखा दें उसको। तो डियर स्टूडेंट देखें, पहला हमारा पार्ट है 64। हमने इसकी फैक्टर ट्री बनानी है। तो देखें मैं 64 लिख लिया। इसके दो पार्ट निकाले। अब पहले नंबर पे तो क्योंकि प्राइम फैक्टर्स हैं तो प्राइम फैक्टर को सामने रखते हुए हमने इनको प्राइम नंबर पर ही डिवाइड करना होता है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर को पी से ज़ाहिर किया जाता है और प्राइम नंबर का जो सेट होता है वो होता है 2, 3, 5, 7, फिर 7 के बाद 11। इसी तरह से आगे आगे ये चलते जाते हैं। तो ऐसा नंबर होते हैं जो किसी भी टेबल पे ना आते हों, सिर्फ अपने टेबल पर ही डिवाइड हो सकते हों, किसी और टेबल पर डिवाइड ही ना हो सकते हों, तो वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालते हुए आपने इन प्राइम नंबर्स पर डिवाइड करके देखना होता है। तो 64 को आप पहले प्राइम नंबर 2 पे डिवाइड करें तो आपको आंसर मिल जाना है इसका। तो 64 को मैंने अंदर रखा और पहला प्राइम नंबर हमारा जो 2 था उस पर डिवाइड करके देखा कि इस पर डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 2 3 are 6, 2 का टेबल पढ़ना या 6 है या छोटा रहे तो 2 3 are 6 आ गया और 4 नीचे उतारा, 2 2 are 4, रिमाइंडर ज़ीरो लाजमी होना चाहिए, तभी आपने इसको लिखना होता है। आप देखें 2 को जब 32 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है एक हमारा नंबर 2 है। आप यहाँ पर नंबर 2 लिख दो, इसको गोल सर्कल कर दें और यहाँ पर जो बड़ा नंबर है उसको आप गोल सर्कल करने के बजाय ऐसा कर दें ताकि आपको पता चले कि आपने इसको आगे लेकर जाना है। तो इसको इसके अंदर आप 32 लिख दें। तो ये और ये नंबर हमने पिक कर लेना, जिससे डिवाइड किया था वो पिक कर लेना है, वो हमारा प्राइम नंबर है, और जो आंसर आया था वो पिक कर लेना है। तो इसको अगर आप गौर करोगे तो ये आपको ऐसा नज़र आ जाएगा कि ये सेम वही चीज़ है जो हम पहले कर चुके हैं पिछले सवाल में। पिछले सवाल में हमने क्या किया था कि अगर हमने 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालने थे तो हमने ऐसा किया कि 64 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर कितना आया? 32। तो ऐसे हमने 32 लिखा था। अब ये 2 है और ये 32 ये वाला 32 है। तो फैक्टर ट्री और प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड होता है डिवीज़न वाला, ये सेम ही बात होती है, बस ज़रा गौर करने की बात है। अब देखें ये 32 फिर आगे जा सकता है, तो 32 को हम आगे ले जा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 को डिवाइड नहीं कर सकते। इस वजह से आपको ये 2 सेम का सेम लिखना पड़ जाता है और 32 डिवाइड हो जाता है। 32 को डिवाइड किस पे करना है? फिर से दोबारा दूसरे प्राइम नंबर पे ही डिवाइड करेंगे और 2 पे डिवाइड करके देखेंगे कि 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 2 का टेबल पढ़ना है कि 3 है या छोटा है। तो 2 1s are 2, 3 में से 2 निकाला 1 आया, ये 2 नीचे उतरा 12, 2 6 are 12, रिमाइंडर फिर से 0 आ गया और पूरा डिवाइड हो गया। तो 32 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 16 आया। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं, इसके फिर 2 पार्ट निकाल लेते हैं। एक ये वाला 2 वाला, ये 2 एक, और एक ये 16। तो 2 और 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 32 आ जाता है। इसी तरह अगर 32 को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 64 आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं तो 2 को अगर 32 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 64 आ जाता है। तो हर बार 64 ऊपर वाला आंसर पूरा होना चाहिए। अब देखो ये जो 2 है और ये 16 है, यहाँ पर आपका यही वाला आया हुआ था हकीकत में, जिसका हमें पता नहीं चला। तो ये 16 आंसर था 32 का। जब 32 को 2 पे डिवाइड किया था तो ये 16 आया हुआ था। तो इस तरह से असल में ये डिवीज़न मेथड भी वही बात थी। अब 16 आगे मज़ीद जा सकता है, तो 16 का ऐसा बॉक्स बनाना चाहिए था लेकिन मैंने ऐसा बना दिया।
इस तरह का बॉक्स बनाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बुक के तरह से करना चाह रहा हूँ इसको। तो ये स्टूडेंट देखें, अब ये दोनों सेम रहेंगे, ये 16 फिर आगे जा सकता है। तो 16 को फिर से हम 2 पे डिवाइड करके देखते हैं कि क्या 16 2 पे डिवाइड हो जाता है कि नहीं। तो 2 का टेबल पढ़ें कि 16 आए या छोटा रहे, तो 2 8 जार 16 होता है। तो 2 8 जार 16 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब हमें 8 आंसर मिला है जब 2 को डिवाइड किया, 16 को डिवाइड किया 2 पर। तो लिहाजा हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और डिवाइड करने पे ये 8 बड़ा आंसर है, तो बड़े के लिए फिर बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब ये वाला 2 ऐसे ही आगे आएगा, इसको कुछ नहीं कर सकते, डिवाइड हो ही नहीं सकता। ये 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ये और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता, और दरमियान में मल्टीप्लाई के साइन लगाने होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि क्योंकि 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो 16 आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 16 को 32 आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई करो तो 64 वापस आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इस वजह से हमने मल्टीप्लाई के साइन लगाने होते हैं। आप देखें 8 अभी बड़ा नंबर है, ये किसी और प्राइम नंबर पे डिवाइड हो सकता है, इसलिए हमने इसको बॉक्स में भी लिखा हुआ है। और ये जो 2 और मल्टीप्लाई बाय 8 आया था, इसको भी हम यहाँ पर फीड कर देते हैं। देखें 16 को जब 2 पे डिवाइड करते हो तो आंसर 8 आ जाता है। तो ये यही चीज़ थी, वो यहाँ पर हमने लिख दी। अब 8 को दोबारा डिवाइड करके देखो, 8 को यहाँ पर अंदर रख के फिर से 2 पे डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 पे डिवाइड किया, 2 4 जार 8, रिमाइंडर 0। अब की बार आंसर 4 आया है, तो इसका मतलब है ये 2 और 4 हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो इसकी 2 टांगें निकाल लें, तो यहाँ पर 2 आ गया, और ये 4 बड़ा नंबर है, तो इसके लिए फिर से हमें बॉक्स बनाना पड़ गया। तो इसका फिर बॉक्स बनाकर उसके अंदर हमने लिख दिया। अब ये 4 फिर बड़ा नंबर है, इसको आगे लेकर चलेंगे। ये 2 ऐसे का ऐसे नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई के साइन दरमियान में आएंगे। हर चीज़ पर तवज्जो रखनी है, तवज्जो अगर हर चीज़ पे देंगे तो तभी आप लोगों को समझ आएंगे। तो ये मैंने सारे 2 नीचे वैसे ही उतार लिए और इसका 2 पार्ट इसके बना दिए। तो 2 4 जार 8 देखें, ये पूरा आ रहा है। अब 4 को दोबारा आगे लेकर जाना है, तो 4 को हम फिर से डिवाइड करेंगे, तो ज़ाहिर है 2 पे ही डिवाइड हो सकता है अभी भी। तो 2 2 जार 4, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब है ये 2 और ये 2 हमें यहाँ लिखने होंगे। तो ये हमने लिख दिए, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, ये वाला 2 ऐसे ही सेम उत्तर आया, ये 2 भी सेम उत्तर आया, ये 2 भी सेम उत्तर आया, और इसको भी सेम। तो सबके दरमियान में मल्टीप्लाई के साइन। तो इस तरह से हमारी ये फैक्टर ट्री कंप्लीट हो चुकी है। हमें कैसे पता चलता है कि फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गई है? एंड पे सारे प्राइम नंबर होंगे, यहाँ पर 2 प्राइम नंबर है सबके एंड पे। तो एंड पे सारे अगर प्राइम नंबर आ जाते हैं, जैसे ये प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब है फिर फैक्टर ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमें और आगे नहीं जाना। तो इसको अब 8 को अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 4 आया था हमारा, और 4 को अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 2 आया। 2 को अगर 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आ जाता है। तो देखिए डिवीजन मेथड से भी 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 2 आया, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 दफ़ा 2 आया। तो ये दोनों मेथड हकीकत में सेम ही हैं, लेकिन बस करने का तरीका का डिफरेंट है। अब हम इसकी इंडेक्स नोटेशन शो करते हैं। इंडेक्स नोटेशन, इंडेक्स नोटेशन शो करते हुए हमें क्या करना है कि ये जितने भी नंबर्स हैं उनको गिन लिया, 1 2 3 4 5 6, 2 जो है वो 6 बार है, तो 2 की पावर 6 हमें लिख देनी है। 2 ज़रा बड़े साइज़ में लिखना है, और जो पावर है उसे ज़रा छोटे साइज़ में लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने इसकी इंडेक्स नोटेशन बना दी। अब मैंने 64 की एक तरह की फैक्टर ट्री आप लोगों को बनाकर दिखाई है। अब मैं डिफरेंट तरह की इसकी फैक्टर ट्रीज आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को रट्टे से जान छूट सके। तो आप लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि 64, आप इसकी 2 टांगें निकाल लें, और आप अपने दिमाग में सोचें कि 64 प्राइम नंबर के अलावा किस पर डिवाइड हो सकता है। तो देखो 64 कैसे आ सकता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 भी 64 होता है। तो आप लोग ऐसा करो कि यहाँ पर भी 8 लिख दो,
मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी 8 लिख दो, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 भी तो 64 ही होता है। तो इस तरह से हमने 8 ज़ा 64 कर दिया। अब ये जो 8 है ये किस पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है। 2 4 ज़ार 8, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 4 ज़ार 8। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर अगर 2 लिख दूँ मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दूँ तो 2 4 ज़ार 8 ये पूरा हो रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, इसको भी ऐसा ही कर लेते हैं। यहाँ पर 2 लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 4 लिख देते हैं, तो 2 4 ज़ार 8। तो देखें ये भी 2 4 ज़ार 8 हो रहा है, ये भी 2 4 ज़ार 8 हो रहा है। अब आप इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लिख ले आओ नीचे, लेकिन इसको आप कुछ कर सकते हो। तो 2 2 ज़ार 4 कर सकते हो इसको, तो इस 4 को 2 2 ज़ार 4 कर सकते थे आप, तो 2 2 ज़ार 4 कर दिया। तो इसको 2 को ऐसे ही ले आना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई के साइन दरमियान में आएंगे, और इधर इस 4 को भी ऐसे ही कर दो 2 4 ज़ार 8, सॉरी 2 2 ज़ार 4। तो अब देखें 1 2 3 4 5 6, तो सब के एंड पे 2 2 आ रहा है, प्राइम फैक्टर वही निकला है सबका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब इस तरह से किया हमने तभी वही आंसर हमारा आ चुका है, एंड पे सेम आंसर आया है। तो इसका मतलब है इस तरह से भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका यही वाला है, क्योंकि इसमें हमने शुरू से ही प्राइम नंबर्स को यूज़ किया है और हर बार हमने प्राइम नंबर पे ही डिवाइड किया है। इस तरह हमने प्राइम नंबर पे डिवाइड नहीं किया था, हमने 8 ले लिया, 8 मल्टीप्लाई बाय 8। ये है तो सही आंसर, तो इसमें सही आ रहा है, लेकिन इसमें हमने प्राइम नंबर फर्स्ट में यूज़ नहीं किया, इस वजह से ये रॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फैक्टर ट्री डिफरेंट तरह से बन सकती है। अब 64 को हम किसी और तरह से भी इसकी फैक्टर ट्री बनाकर देखते हैं कि क्या कोई और तरीका है 64 का। तो देखें 64 और किस टेबल में आता है, ये सोचना है हमने। तो डियर स्टूडेंट देखें 64 की हम किसी और तरह से फैक्टर ट्री बनाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि 64 को और किसी टेबल में देखते हैं। ये तो हमने 8 8 ज़ार 64 कर लिया था। अगर आप 64 को, आपको पता है 64 जो है वो 4 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 2 आया, इधर से 4 नीचे उतरा, 4 6 ज़ार 24, रिमाइंडर 0। तो इस तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 ये वाला भी हम तरीका यूज़ कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 16 इज़ इक्वल टू 64। तो इस तरह से भी आपका वो 64 मिल रहा है। अब ये जो 4 है इसके 2 पार्ट बना लें, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4 ये भी ऐसे बन सकता है, मल्टीप्लाई का साइन दरमियान में लगा दें। और ये जो 16 है इसका अब हमें ये पता है कि ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है। तो इस तरह से फिर ये पूरा हो रहा है। अब ये 2 2 तो ऐसे ही रहने दें, इनको तो कुछ नहीं कर सकते, ये लोवेस्ट प्राइम नंबर है इस वजह से। और 4 जो है वो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। तो ये वाला 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, ये वाला 4 भी ऐसे ही हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये वाला 4 भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। अब देखें 1 2 3 4 5 6, फिर 6 बार हमारा 2 निकल आया है। तो इसका मतलब है इस तरह से भी आप फैक्टर ट्री बना सकते हैं। तो जब आप पेपर में सवाल हल कर रहे हों, अगर खुदा ना खासा आपको ये वाला तरीका भूल जाए, तो आप टीचर को इस तरह से भी फैक्टर ट्री बनाकर दे सकते हैं। जो कुछ आपके दिमाग में आए वो आप करते चले जाएं, लेकिन ये याद रखें कि एंड पे लाजमी प्राइम नंबर होना चाहिए, एंड पे लोएस्ट प्राइम नंबर होना चाहिए। वो लोएस्ट प्राइम नंबर ये 2 2 भी हो सकते हैं, और इसके अलावा इनमें से 3 5 7 11 या इस तरह के कोई से भी प्राइम नंबर हो सकते हैं जो किसी भी टेबल पे ना आते हों, सिर्फ अपने टेबल पे ही आते हों। तो इस तरह से भी आप फैक्टर ट्री कंप्लीट करके दिखा सकते हैं। अब मैं बाकी सारे पार्ट इसके सॉल्व करता हूँ, लेकिन मैं एक ही तरीके से फैक्टर ट्री बनाऊँगा जो कि ऑथेंटिक तरीका होगा, बुक का तरीका होगा, जो बिल्कुल सही होगा, उसी तरीके से बनाऊँगा। डिफरेंट तरीक़ों से आप लोग खुद ट्राई कर लेना, आप लोगों को डिफरेंट तरीके से आप बनानी आ जाएगी। ये स्टूडेंट 1 to 5 की हमने फैक्टर ट्री बनानी है। तो 1 to 5 की फैक्टर ट्री बनाने के लिए हमने क्या करेंगे, 1 to 5 को डिवाइड करेंगे।
इसको 2 पर डिवाइड करके देखें। 2 पर तो डिवाइड नहीं हो सकता, मुझे तो पता नहीं हो सकता, लेकिन आप लोगों को नहीं पता अगर, तो आप लोग ये जान लें कि एंड पे 5 आ रहा है, तो 5 आने की वजह से, क्योंकि 5 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये 2 पर डिवाइड नहीं होना। तो अब 3 पे डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो 3 पे भी डिवाइड इसने नहीं होना, लेकिन 3 पे डिवाइड करके हम देख लेते हैं। 1 to 5 को डिवाइड करें 3 पे, 3 4 ज़ा 12, इधर से 5 नीचे उतारा, 3 वाला टेबल पढ़ें, या तो 5 आए या छोटा आए, तो 3 1 ज़ा 3, देखिए रिमाइंडर 2 आ गया, तो इसका मतलब है 3 पर डिवाइड नहीं होता, 3 को हम नहीं ले सकते। तो अब 4 को तो लेना ही नहीं है वैसे ही, क्योंकि 4 प्राइम नंबर ही नहीं है। तो 5 पे डिवाइड करके देखेंगे, तो 1 to 5 को अब 5 पे डिवाइड करके देख लो। तो 5 2 ज़ा 10, माइनस किया 2 आया, ऊपर से 5 नीचे उतरा, 5 5 ज़ा 25, 5 का टेबल पढ़ें कि 25 आए या उससे छोटा रहे, तो 5 5 ज़ा 25 पूरा आ गया। अब देखें ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 25 आपको आंसर मिला है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 25 हम लिख देंगे। यहाँ पर 5 आया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 25 लिख दिया। अब ये वाला 5 तो सेम रहेगा, इसका तो आगे कुछ कर नहीं सकते, इस वजह से इसको तो आप ऐसे ही लिख दो, लेकिन ये जो 25 है इसकी 2 टांगें निकाल लें। अब ये 25 आपको पता है ये डिवाइड हो सकता है, किस पे डिवाइड हो सकता है, 5 पे ही डिवाइड हो सकता है। 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये 5 और ये 5 आपने दोनों पिक कर लेने हैं। तो ये 5 यहाँ पर आ गया, ये 5 यहाँ पर आ गया। तो अब देख लें हमारी फैक्टर ट्री कंप्लीट हो चुकी है। वजह यह है कि एंड पे सारे प्राइम नंबर्स आ चुके हैं, तो 5 एक प्राइम नंबर है, जैसे कि हमने पहले सवाल में देख लिया है, तो लिहाजा ये प्राइम फैक्टर ट्री हमारी पूरी हो चुकी है। अब आप ये सारे प्राइम नंबर पिक करके इनकी इंडेक्स नोटेशन बना लोगे, तो यहाँ पर हम ले देते हैं इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन इंडेक्स नोटेशन में 1 2 3 5 3 बार है, आपको 5 को बड़े साइज़ का लिखोगे और 3 उस पर छोटे साइज़ का लिख दोगे, इसलिए 5 की पावर 3 हो जाएगी। तो ये हमारी इंडेक्स नोटेशन आ गई, एक्सपोनेंट में हमारा जवाब चला गया। ये स्टूडेंट आप देखें हमारा जो क्वेश्चन है 100 की हमने फैक्टर ट्री बनानी है, तो 100 की फैक्टर ट्री बनाने के लिए हम 100 को लिख लेते हैं और इसके 2 पार्ट बना लेते हैं। एक पार्ट को गोल कर लो, सर्कल कर लो, जिसमें प्राइम नंबर आएगा, और एक को बॉक्स बना लो जिसके अंदर आपका बड़ा नंबर आएगा। तो 100 को डिवाइड करके देखो, 100 पता नहीं किस पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमने प्राइम नंबर पे डिवाइड करके चेक करना है। तो प्राइम नंबर पहला प्राइम नंबर 2 है, तो 2 पे डिवाइड करो, 2 5 ज़ा 10, 2 का टेबल पड़ा, या तो 10 आया या छोटा रहे, तो 2 5 ज़ा 10 आया, यहाँ से रिमाइंडर 0 है और ये वाला 0 ऊपर चला जाएगा 50। तो 2 को जब 100 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 50 आंसर आता है। तो एक तरफ हमारा 2 आ गया, ये प्राइम नंबर है, और 50 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसको आपने बॉक्स में लिख दिया। अब 50 फिर से आगे मूव कर सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 100 पूरा हो जाता है। अब 50 को फिर आप आगे 2 पार्ट बना सकते हो, लेकिन 2 का आप एक ही पार्ट रख सकते हो, क्योंकि किसी और प्राइम नंबर पे ये डिवाइड होता ही नहीं है, ये लोवेस्ट प्राइम नंबर है, इसलिए अब 50 को अंदर आके हमने फिर से 2 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम 50 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करते हैं, तो 2 का टेबल पढ़ें, या तो 5 आए या छोटा रहे, तो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 निकाला 1 0, 2 5 ज़ा 10, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इस वजह से 25 और 2 हमारे यहाँ से फैक्टर्स निकल आए हैं, तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, और 25 क्योंकि बड़ा नंबर है इसलिए इसका बॉक्स बनाकर इसके अंदर हमने इसको फीड कर दिया। अब इनके दरम्यान में मल्टीप्लाई के साइन लगाकर इनको चेक कर लें। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो 50 आता है, और ये 2 दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करो 50 के साथ, तो 100 आ जाता है। तो इसका मतलब है हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब फिर से ये 2 सेम ऐसे ही उतार लें, और ये वाला 2 भी सेम ऐसे ही उतार लें, लेकिन ये जो 50 है 25 है, इसके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो 25 को हम डिवाइड करके देखते हैं कि किस पर डिवाइड होता है। तो 25 को 5 पे ही डिवाइड कर सकते हैं, किसी और पर तो डिवाइड होना नहीं है। तो 5 का टेबल पढ़ें कि 25 आए, 5 5 ज़ा 25, 5 का टेबल 5 तक 25 दे देता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे 2 प्राइम नंबर यहाँ से निकल आए, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, इस वजह से हम आगे नहीं जा सकते।
यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। तो इसके देखें एंड पे प्राइम नंबर सारे आ रहे हैं, 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब है फैक्टर ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी इंडेक्स नोटेशन शो करनी है। तो इंडेक्स नोटेशन में हमने गिन लेना है कि कितनी कितनी बार है। इंडेक्स नोटेशन अब देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो 2 को ज़रा बड़ा साइज़ का लेकर ऊपर छोटे साइज़ का 2 लिख दें। मल्टीप्लाई 5 2 बार है, तो 5 को भी बड़ा साइज़ का लेकर ऊपर छोटा 2 लिख दें। तो ये हमारी इंडेक्स नोटेशन बन गई। ये स्टूडेंट देखिए अगला 500 है। 500 की फैक्टर ट्री बनानी है। 500 को हमने लिख लिया। इसके 2 पार्ट बनाए। पहला पार्ट को सर्कल में कर दिया और दूसरे का बॉक्स बना लिया। बॉक्स में बड़ा नंबर लिख देना है और सर्कल में प्राइम नंबर लिख देना है। तो 500 को डिवाइड करते हैं पहले प्राइम नंबर पे। पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 पे डिवाइड करके देख लेते हैं 5 डिवाइड होता है, 500 डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 500 को 2 पे डिवाइड किया, 2 का टेबल पढ़ें कि 5 आए या उससे छोटा रहे। तो 2 2 जार 4 तक ही जा सकते हैं। 5 में से 4 निकाला, 1 आया, इधर से 0 नीचे उतरा। 10 2 का टेबल पढ़ें, या तो 10 आए या छोटा रहे। तो 2 5 जार 10, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया इनको माइनस करने पर, और ये जो 0 है ये ऊपर चला गया। इस तरह 250 हमारा आंसर आ गया। तो 2 को जब 500 को जब 2 पे डिवाइड करते हो तो 250 आता है। तो इसका मतलब है 2 को जब 250 से मल्टीप्लाई करो, 2 को जब आप 250 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाता है, 500 आ जाता है। तो इस तरह से हमें ये फैक्टर्स मिल गए। अब इसका कुछ नहीं कर सकते, ये लोवेस्ट प्राइम नंबर है, इस वजह से ये आगे चला जाएगा ऐसे ही। और इसके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। इसके 2 पार्ट में से एक प्राइम नंबर का हिस्सा और एक जो नॉट प्राइम नंबर आएगा, बड़ा नंबर आएगा, उसका लिए बॉक्स। अब 250 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं फिर से। 2 पर शायद 2 पे डिवाइड हो जाए। तो 2 का टेबल पड़ा कि 1 ये 2 आए या उससे छोटा रहे। तो 2 1 जार 2। अब इधर से 5 नीचे उतारा, 2 में से 2 तो 0 हो जाएगा ना। 5 नीचे उतारा, 2 का टेबल पड़े, या तो 5 आए या छोटा रहे। तो 2 2 जार 4, 5 में से 4 निकाला, 1 आया, इधर से ये 0 नीचे उतरा। 2 का टेबल पड़ा, या तो 10 आया या छोटा रहे। तो 2 5 जार 10। तो देखें ये स्टूडेंट ये इस पर डिवाइड हो गया है। तो 250 भी 2 पे डिवाइड हो गया है, लिहाजा 125 इसका आंसर आया है। तो 125 बॉक्स में आएगा क्योंकि ये नॉट प्राइम नंबर है, और जो प्राइम नंबर है वो सर्कल में हमने लिख दिया। अब ये जो प्राइम नंबर है इसको तो ऐसे ही आगे मूव कर देंगे। ये भी प्राइम नंबर 2 है, इसको भी आगे ऐसे ही मूव कर देंगे, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन। लेकिन ये वाला जो 1 to 5 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, इसको आप डिवाइड करके देखोगे। तो 1 to 5 को अगर आप 3 पे डिवाइड करते हो तो नहीं डिवाइड होना, क्योंकि पहले हमने डिवाइड करके पीछे देखा था। तो 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो 5 पे हमने पहले भी डिवाइड किया हुआ है इसको, 1 to 5 को। अब फिर से कर देता हूँ। 5 2 जार 10, 2 में से 0 निकाला तो 2 ही आएगा। 5 नीचे उतरा, 5 25, 5 5 जार 25। तो ये हमारे पास आंसर इसका 25 आ गया। तो लिहाजा इसके 2 हिस्से बना लेते हैं। एक 5 वाला हिस्सा जो कि प्राइम नंबर वाला हिस्सा है, और दूसरा नॉट प्राइम नंबर। नॉट प्राइम नंबर यहाँ पर क्या है, 25। तो 25 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा 5, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, जबकि 25 प्राइम नंबर नहीं है। इस वजह से इसके 2 हिस्से बन जाएंगे। तो 25 कैसे आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करो तो 25 आ जाता है, यानी कि 25 को 5 पे डिवाइड करो तो आंसर 5 आएगा। अब देखिए सारे जो एंड हैं ब्रांचेस के, सब के ऊपर प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो इन प्राइम नंबर की इंडेक्स नोटेशन बनाकर हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इंडेक्स नोटेशन, इंडेक्स नोटेशन इसकी क्या बनती है, 2 की पावर 2 बनती है, 2 बड़े साइज़ का और ऊपर पावर वाला छोटे साइज़ का। मल्टीप्लाई 5 1 2 3 बार 5 है, तो 5 बड़े साइज़ का और 3 छोटे साइज़ का। तो यूँ हमारी ये इंडेक्स नोटेशन कंप्लीट हो गई। जिस नेक्स्ट पार्ट देखें, ये 188 है। इसके हम प्राइम फैक्टर बनाने हैं बाय फैक्टर ट्री मेथड। तो 188 को हमने लिख लिया। इसके 2 पार्ट बनाए। तो पहले पार्ट में एक सर्कल बना लिया और दूसरा हमने बॉक्स बना दिया। तो 188 को 2 पे डिवाइड करके देखते हैं उस पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 9 जार 18,
2 का टेबल पढ़ना 18 आया, उससे छोटा रहे तो 2 9 जार 18, यहाँ से 0 माइनस करने से बचता है और ऊपर से 8 उतर आया। अब 2 का टेबल पढ़े, या तो 8 आया या छोटा रहे तो 2 4 जार 8, तो आंसर 94 आया। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम 2 लिख देंगे प्राइम नंबर और 94 यहाँ पे लिख देंगे नॉट प्राइम नंबर। अब ये तो ऐसे ही चलेगा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2 मल्टीप्लाई बाय 94 इज इक्वल टू 188। अब इसके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे, एक पार्ट प्राइम नंबर के लिए और एक पार्ट किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए जो कि नॉट प्राइम नंबर होता है। तो उसके लिए हम फिर से बॉक्स बना लेते हैं। अब देखें, इसको हमने डिवाइड करना है 94 को, तो 94 किस पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड हो जाता है। 2 4 जार 8, 2 का टेबल पढ़ना या तो 9 आया छोटा रहे, तो अब 9 में से 8 निकाला 1 आया, 4 का 4 आया। 2 का टेबल पढ़े 14 आया छोटा रहे तो 2 7 जार 14, रिमाइंडर 0 हो गया, 47 आंसर आया। तो यहाँ पर हमारा 2 आएगा और यहाँ पे 47 आएगा। अब डियर स्टूडेंट 47 को आप किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी पर डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से हमें यहाँ पर इसको स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि टेल पर सारे प्राइम नंबर आ चुके हैं। इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखते हैं, 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 बना, और 47 एक बार ही है, उसको वैसे ही साथ लिख देंगे, इसकी पावर 1 नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट अब है 648, इसकी हमने फैक्टरिटी बनानी है। तो 648 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और इसके 2 पार्ट बनाएं, एक पार्ट प्राइम नंबर के लिए और एक पार्ट कंपोजिट नंबर के लिए। ये कंपोजिट के लिए है। अब 648 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 3 जार 6, 4 नीचे उतरा, 2 2 जार 4, फिर 8 नीचे उतरा, 2 4 जार 8, रिमाइंडर 0। तो देखें यहाँ पर 3 2 4 हमारे पास आंसर आए हैं, तो ये आंसर आया इसका, तो यहाँ पर ले देते हैं इसमें 3 2 4, और इधर 2 के साथ डिवाइड किया था तो यहाँ पर 2 लिख दिया। अब ये 2 ऐसे ही रहेगा, लेकिन 3 2 4 पे से डिवाइड हो सकता है, तो इसको डिवाइड करते हैं। 2 पे डिवाइड होगा तो 3 2 4 को 2 पे डिवाइड करें, 3 2 4, 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 जार 2, 1 और यहाँ से ऊपर से 2 आया, 2 6 जार 12, इसमें भी रिमाइंडर 0 आ गया। 4 के साथ 4 को डिवाइड करना, 2 2 जार 4, तो अब 164 आया इसका आंसर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 164। एक तरफ 2 आएगा, एक तरफ 164 आ जाएगा, सॉरी 162 आंसर आया, 162। इधर बॉक्स बनाकर इसको लिख दिया क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। अब ये 2 सेम का सेम ऐसे आ जाएगा आगे, ये भी सेम का सेम, और इसके 2 पार्ट बनाने हैं। 162 को 2 पे डिवाइड करके देखते हैं, 2 8 जार 16, 2 का टेबल पढ़े कि 16 आया छोटा रहे, और 2 नीचे उतारा तो 2 1 जार 2, रिमाइंडर 0 आ गया। अब 81 आंसर आया है जब 2 पे डिवाइड किया। डी स्टूडेंट अब 81 दोबारा डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये भी वैसे आया, ये भी वैसे आया, और ये भी वैसे आया। अब 81 किस पे डिवाइड होता है, 81 3 पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे तो डिवाइड होता नहीं है 81 क्योंकि एंड पे 1 आ रहा है। तो 3 पे डिवाइड करें, 3 2 जार 6, 8 में से 6 निकाला 2, 1 नीचे आया, 3 7 जार 21। तो डी स्टूडेंट ये 3 मल्टीप्लाई बाय 27 आया हमारे पास इसका आंसर, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं।
और यहाँ पे बॉक्स बनाकर 27 लिख देते हैं। अब ये सारे वैसे के वैसे रहेंगे। ये 3 भी वैसे का वैसे, लेकिन ये 27 के फिर से पार्ट बन सकते हैं। 27 के क्या पार्ट बन सकते हैं? एक 3 के साथ डिवाइड हो सकता है 27 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 9 जा 27, एक तरफ 3 आ जाएगा, एक तरफ 9 आ जाएगा। अब 9 नॉट प्राइम नंबर है। अब ये 9 के दोबारा हमने आगे इसकी फैक्टरिटी बनानी है। यहाँ पर जगह कम पड़ गई है, इसलिए मैं ये वाला स्टेप यहाँ पर कर देता हूँ। तो 9 को जब हमने आगे किया तो क्या आया इसका आंसर? 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास अगला स्टेप आ गया। तो अब ये सारे नंबर सेम रहने हैं यहाँ तक, और 9 में से 2 3 और निकलाने हैं। तो इस तरह से हमारी इंडेक्स नोटेशन बन जाएगी। अब इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखता हूँ, आई एन इसकी इंडेक्स नोटेशन है। 2 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार 2 है, तो 2 की पावर हमने लिख दिया 3। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है, तो 3 की पावर हमने लिख दिया 4। ये स्टूडेंट आप देखें 15 12 है, इस नंबर की फैक्टरिटी बनानी है। तो 15 12 को यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके 2 पार्ट निकाले, एक पार्ट प्राइम नंबर के लिए और एक पार्ट कंपोजिट नंबर के लिए, यानी कि नॉन प्राइम नंबर के लिए, बड़े नंबर के लिए। अब 15 12 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे, तो 15 12 डिवाइड बाय 2 करके देखें। 2 का टेबल पढ़ना है, या तो 15 आए या उससे छोटा रहे, तो 2 7 जार 14 आ जाता है। 2 7 जार 14 लिख लिया, माइनस किया, 5 में से 4 निकाला, 1 आया, इधर से 1 नीचे उतरा। अब 2 का टेबल पढ़ना है, या तो 11 आए या छोटा रहे, तो 2 5 जार 10, माइनस किया, 1 में से 0 निकाला, 1 ही आएगा, इधर से 2 नीचे उतरा, तो 12 बन गया। 2 6 जार 12, रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारे पास आंसर अब आया 7 5 6। तो जो बड़ा नंबर आया हमारा यहाँ पर लिख देते हैं 7 5 6। ये हमारा कंपोजिट नंबर है, और प्राइम नंबर जिस पे हमने डिवाइड किया था वो ये नंबर है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर वापस आ जाना है 15 12। अब यहाँ पर हमने 2 को सेम का सेम नीचे उतार लिया, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और इस कंपोजिट नंबर के पार्ट बनाएं। तो कंपोजिट के नंबर से एक हमें प्राइम नंबर मिल जाएगा और एक और कंपोजिट नंबर ही मिलेगा। अब 756 को डिवाइड करके देते हैं 2 पे, तो 756 2 पे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि एंड पे 6 है, 2 पे डिवाइड होने वाला नंबर। तो 2 3 जा 6, 7 में 6 निकाला, 1 आया, 5 नीचे उतरा, 15। 2 का टेबल पढ़े, या तो 15 आया छोटा रहे, 2 7 जार 14, 5 में से 4 निकाला, 1 6 नीचे उतरा, 2 8 जार 16, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। अब 3 7 8 हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, तो 3 7 8 हमने लिख दिया यहाँ पर, और 2 पे डिवाइड किया था तो 2 यहाँ पर आ गया। अब ये 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जबकि इसके 2 पार्ट बनेंगे। तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 378 को 2 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आता है? 2 1 जार 2, 2 का टेबल पड़ा, या तो 3 आए या छोटा रहे। अब 17 2 का टेबल पड़े, या तो 17 आए या छोटा रहे, तो 2 8 जार 16। अब ऊपर से 8 नीचे उतरा, 2 9 जार 18, 189 हमें आंसर मिला यहाँ से। तो हमने यहाँ पर 2 लिख देना है, क्योंकि हमने 2 पे डिवाइड किया था, और 189 हमारा कंपोजिट नंबर आया, तो 189 यहाँ पे लिख दिया। इसके इर्द गिर्द ये बॉक्स बना दें जो कि कंपोजिट नंबर को शो करता है।
अब ये सारे सेम रहेंगे, ये सारे सेम रहे जो कि प्राइम नंबर थे, लेकिन जो कंपोजिट नंबर है उसके दो पार्ट फिर से बनाने हैं। अब देखिए ये किस पे डिवाइड होता है, तो ये 2 पे तो डिवाइड होना नहीं है क्योंकि 9 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसको 3 पे डिवाइड करें। तो 1 8 9 को 3 पे डिवाइड करके देखिए, 3 6 18, 9 नीचे उतरा, 3 3 9, रिमाइंडर 0। तो देखें 63 आ गया 3 पे डिवाइड करने पे, तो 3 एक प्राइम नंबर है, वो यहाँ पे लिख दिया। और कंपोजिट नंबर हमारा क्या आया है 63 हमने यहाँ पे लिख दिया। बाकी सारे सेम के सेम आ जाएंगे, वो हमने सेम लिखे हुए हैं। अब इनको सेम ऐसे लिख लेते हैं। इसका 3 भी ऐसे सेम आ जाएगा क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है, तो ये आगे डिवाइड हो सकता है। 63 को डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 63 को 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 6, 3 नीचे उतरा, 3 1 3, तो 21 आंसर आया। तो 3 पे जब हमने डिवाइड किया तो 21 आंसर आया। ये हमारा कंपोजिट नंबर आ गया। अब इस कंपोजिट नंबर के फिर हिस्से बन सकते हैं 2, बाकी ये सारे सेम के सेम रहने हैं, इनको सबको सेम ही लिख लो। ये सारे सेम उतारने हैं और दरमियान में मल्टीप्लाई के साइन लगाने हैं लाजमी। यहाँ मल्टीप्लाई के साइन लगाना भूल गया था। अब इसको आपने 21 देखें किस पे जाता है, 21 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो 21 को 3 पे डिवाइड करो, 3 7 21, तो 7 आंसर आता है, रिमाइंडर 0 हो गया। अब एक तरफ आपने 3 लिख दिया और 7 भी प्राइम नंबर है, इसलिए एक तरफ 7 लिख दिया और फैक्टर ट्री कंप्लीट होगी। अब देखें इंडेक्स नोटेशन इसकी बनानी है। इंडेक्स नोटेशन में हमने क्या लिखना है, 1 2 3, 3 बार 2 है तो 2 की पावर 3 बन गई। 1 2 3, 3 बार 3 है तो 3 की पावर भी 3 बन गई, 3 बड़े साइज़ का और ये 3 पावर वाला छोटे साइज़ का। और फिर 7 बचा हुआ है, 7 की पावर 1 है, उसे नहीं लिखते, तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। अब देखें 30 to 40 हमारा नंबर है, इसके भी 2 पार्ट निकालने हैं। इसको डिवाइड करके देते हैं 30 to 40 को 2 पे। 2 वाला टेबल पढ़ें, या तो 3 है या छोटा रहे, 2 1 2, 3 में 2 निकाला 1, 2 नीचे उतरा 12, 2 6 12, माइनस किया 0 हो जाएगा, ये यहाँ से 4 नीचे उतरा, 2 2 4, ये भी 0 हो गया। और ये जो 0 है ना ये वाला, ये ऊपर चला जाएगा, तो 16 20 हमारे पास आंसर आया। तो ये कंपोजिट नंबर है 16 20, इसको आप बॉक्स में लिख दोगे। और जो दूसरा जिस पे आपने डिवाइड किया था वो 2, ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को सर्कल करके उसमें लिख दें। अब ये प्राइम नंबर का कुछ नहीं कर सकते, इसको सेम लिखना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर वापस आ जाएगा। अब इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया और इसके 2 पार्ट बनाएं, इनको डिवाइड करके देखते हैं कौन से 2 पार्ट बनते हैं। एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 16 को प्राइम नंबर पे डिवाइड करें, प्राइम नंबर 2 है, 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 8 16, माइनस किया तो यहाँ से 0 हो गया, ये 2 नीचे उतरा, 2 1 2, ये भी 0 हो गया, ये वाला 0 ऊपर लगा देंगे, तो 8 10 हमारे पास आंसर आया। 8 10 हमने यहाँ पर बॉक्स बना कर लिख दिया और 2 पे डिवाइड किया था, तो इसलिए 2 को आपने यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई के साइन लग गए। अब ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, जबकि इसके आपने 2 पार्ट बनाने हैं। 8 10 को हम डिवाइड करके देखते हैं किस पे डिवाइड होता है। 8 10 2 पे डिवाइड हो सकता है,
2 का टेबल पढ़ेंगे 8 आया छोटा रहे, 2 4 आर 8, 1 नीचे उतारा तो 1 क्योंकि छोटा है 2 से इसलिए ऊपर आपको 0 लगानी पड़ेगी और ये वाली 0 भी आप फिर नीचे उतार सकते हो। तो दो चीज़ें एक साथ 1 भी हमने नीचे उतारा और 0 भी नीचे उतारी, इस वजह से हमें ऊपर 0 लगानी पड़ गई, तो लिहाजा यहाँ पर 0 लगा ली। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 10 आया छोटा रहे, 2 2 5 आर 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। 405 हमारा आंसर आया, तो लिहाजा 405 आप इधर लिखोगे, इसका आप बॉक्स बना दें रेक्टेंगल टाइप, और ये 2 जिस पे डिवाइड किया था ये प्राइम नंबर है इसलिए इसका सर्कल बना दें। अब बाकी सारे ऐसे ही सेम सर्कल में लिख देंगे क्योंकि ये सारे ही प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर के लिए आप कुछ नहीं कर सकते होते, सिर्फ कंपोजिट नंबर ब्रेक डाउन हो सकते हैं। तो अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये किस पे डिवाइड होता है? 2 पे तो होता नहीं है क्योंकि एंड पे 5 आ रहा है। 3 पे हो जाएगा मेरा ख्याल है। 3 पे डिवाइड करके देखते हैं क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है। 405 को 3 पे डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 निकाला 1 आया, 0 नीचे उतरा, 3 3 ज़ा 9, 9 आया, माइनस किया तो 1 आया, ऊपर से 5 उतरा, 3 5 ज़ा 15, ये आंसर आ गया रिमाइंडर 0। अब देखिए 135 हमारे पास आंसर आता है, तो किस पे डिवाइड करें? जब 3 पे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 135, इसके इर्द गिर्द बॉक्स बना दोगे और इधर भी मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब ये सारा सेम रहेगा, इनको सेम लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पहले ही प्राइम नंबर आ चुके हैं। अब इसके पार्ट बनाते हैं 2, तो एक प्राइम नंबर वाला और एक कंपोजिट नंबर वाला। तो 135 किस पे डिवाइड होता है? 3 पे डिवाइड हो सकता है। फिर से 135 को 3 पे डिवाइड करो, 3 4 ज़ा 12, और 3 में से 2 निकाला 1 आया, 5 उतारा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, रिमाइंडर 0 हो गया और 45 हमें आंसर मिला। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 3 और जो 45 आंसर मिला है वो यहाँ पे लिख देंगे और बॉक्स बना देंगे। अब बाकी सारे नंबर सेम आएंगे। ये सारे नंबर सेम लिख दिए क्योंकि ये प्राइम नंबर थे। और 45 देखें किस पे आता है? 45 फिर 3 पे डिवाइड हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 4 में 3 निकाला 1 और 5 उतरा 15, 3 5 ज़ा 15, तो कितना आंसर आया? 15। ये 0 पहले ऊपर वाले की है तो 15 आंसर आया हमारा। यहाँ पर ये 3 हमने 3 प्राइम नंबर मिला है यहाँ से, और 15 हमें कंपोजिट मिला है। अब इस 15 को फिर से आगे आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। ये सारे इधर से सेम लिख कर लाने पड़ने हैं क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। जब प्राइम नंबर आ जाता है तो ब्रांच एक कंप्लीट हो जाती है। ये सारे ऐसे लिख दिए। अब 15 आपको पता क्या होता है? 3 5 ज़ा 15 होता है, तो एक तरफ 3 आ जाएगा, ये भी प्राइम नंबर है, और एक तरफ 5 आ जाएगा, 5 भी प्राइम नंबर है। तो लिहाजा सारे प्राइम नंबर एंड पे आ चुके हैं। यूँ हमारी फैक्टरिटी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी इंडेक्स नोटेशन बनाते हैं। तो इंडेक्स नोटेशन 1 2 3, 3 बार 2 है, तो 2 की पावर छोटे साइज में 3 लिख दी। 1 2 3 4, 4 बार 3 है, तो 3 की पावर 4 लिख दी, और 5 एक बार ही है, 5 की पावर 1 लिख दें या वैसे ही छोड़ दें। यूँ हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। जिसमें यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ये सारे लाजमी होने चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जिसमें देखें इसकी हमने फैक्टरिटी बनानी है 7560 की, तो बनाते हैं 7560, 2 पार्ट इसके निकाले, एक पार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए और एक कंपोजिट नंबर के लिए, एक प्राइम नंबर के लिए, कंपोजिट नंबर के लिए। तो 7560 को आप पहले 2 पे डिवाइड करके देखोगे कि होता कि नहीं होता। तो 2 पे डिवाइड किया
टू वाला टेबल पढ़ें, या तो 7 आए या छोटा रहे, तो 2 3 ज़ा 6 माइनस किया, 7 में 6 निकाला, 1 आया, 5 का 5 नीचे उतरा, तो 2 का टेबल पढ़ें, या तो 15 आया या छोटा रहे, तो 2 7 ज़ा 14, 5 में से 4 निकाला, 1 आया, 6 नीचे उतरा। 2 का टेबल पढ़ें, या तो 16 आया या छोटा रहे, 2 8 ज़ा 16, ये वाला 0 ऊपर चला गया, तो यूँ हमारे पास 3780 आंसर आ गया। तो एक तरफ हमने ये 2 लिखना है जिस पे हमने डिवाइड किया था इसको, ये प्राइम नंबर है, इसको सर्कल कर दें, और दूसरी तरफ हमारा आया 3780, ये कंपोजिट नंबर है, इसका बॉक्स बना दें। कंपोजिट नंबर वो होता है जो किसी पे टेबल पे डिवाइड हो सकता है, तो ये प्राइम नंबर किसी पे भी डिवाइड नहीं हो सकता, इसको सेम लिख दिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। और कंपोजिट नंबर के पार्ट बनाएं दोबारा। अब कंपोजिट नंबर फिर से डिवाइड हो सकता है 2 पे, तो 3780, इसको फिर 2 पे डिवाइड करें, तो 2 1 ज़ा 2, 2 का टेबल पढ़े, या तो 3 है या छोटा रहे, फिर 17 बन गया, 7 नीचे उतारा, 2 का टेबल पढ़े कि 17 आया या छोटा रहे, 2 8 ज़ा 16, 7 में 6 निकाला, 1 आया। अब इधर से 8 नीचे उतरा, 2 का टेबल पढ़े, या तो 18 आया या छोटा रहे, 2 9 ज़ा 18, ऊपर 9 आया, नीचे 18 आ गया। इनमें से माइनस करें तो आंसर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 हो गया, ये वाला 0 ऊपर ले जाना है। तो इस तरह से 18 90 हमारे पास आंसर बना है। किस पे डिवाइड किया था? 2 पे, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, और 18 90 यहाँ पे लिख दिया, इसके इर्द गिर्द बॉक्स बना दिया क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। अब ये 2 सेम का सेम आया, ये भी सेम का सेम आया, जबकि इधर हमने इसके 2 पार्ट निकालने हैं। अब 1890 को 2 पे डिवाइड करके देखते हैं। 1890 ये वाला नंबर, इसको 2 पे डिवाइड करके देखो, 2 9 ज़ा 18, 9 नीचे उतरा, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 निकाला, 1 आया, बस 0 आ गई। 2 का टेबल पढ़े, या तो 10 आया छोटा रहे, 2 5 ज़ा 10। अब 945 हमारे पास आंसर आया। किस पे डिवाइड किया था? 2 पे, 2 यहाँ पे आ गया, और 945 यहाँ पे आ गया, जो कि कंपोजिट नंबर है। मल्टीप्लाई का साइन दरम्यान में लगा दें। अब ये 2 सेम का सेम रहेगा, ये 2 भी सेम का सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और इसके 2 पार्ट बनाने हैं। अब ये 2 पे तो डिवाइड होना नहीं है, 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 पे इसको डिवाइड करते हैं। 945 डिवाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 4 नीचे उतरा, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 निकाला, 1 आया, 5 नीचे उतरा, 3 का टेबल पढ़े, या तो 15 आया छोटा रहे, 3 5 ज़ा 15, रिमाइंडर 0 आया। अब 3 1 5 आ गया, तो यहाँ पर 3 पे डिवाइड किया था इसलिए यहाँ पे 3 आ गया, और 3 1 5 को बॉक्स में लिख दिया। अब ये सारे नंबर सेम लिखने हैं। इनको क्योंकि ये प्राइम नंबर है, आगे डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए ये सारे सेम के सेम रहते हैं, और ये डिवाइड हो सकता है। तो 315 को 3 पे डिवाइड करें। देखें 315 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, माइनस किया तो ख़त्म हो गया, और 1 नीचे उतारा, 1 छोटा है, ऊपर 0 लगाएंगे तो फिर 5 नीचे उतार लेंगे। 2 नंबर जब उतारने होंगे तो ऊपर 0 लगानी पड़ती है। 3 5 ज़ा 15, अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 105 आंसर आया। जब 3 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 105 आया। अब ये सारे नंबर तो सेम रहने हैं, इनको सेम लिख लेते हैं क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते होते, इसलिए उनको सेम का सेम उतारते जाते हैं।
वो किसी भी नंबर का ज़रूरी हिस्सा होते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं 10 5 को, ये फिर से 3 पे डिवाइड हो जाना है। तो 105 को 3 पे डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 9 आया, माइनस किया 10 में से 9 निकाला तो 1 आया, 5 नीचे उतरा, 15, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0, 35 आ गया आंसर। यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 35 आया। तो 35 का बॉक्स बनाना था, ये बॉक्स बना दिया। अब 35 फिर से आगे डिवाइड हो सकता है, बाकी सारे नंबर सेम रहने हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। इनको सबको ऐसे ही लिख दिया, ये 3 भी ऐसे ही आ जाएगा। जबकि 35 के 2 पार्ट बनाए तो 7 5 ज़ा 35, एक 5 है प्राइम नंबर और एक 7 है। तो 35 को आपने जब 5 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 7। तो ये भी सारे प्राइम नंबर ही हैं, 7 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और सारे प्राइम नंबर आ चुके हैं। इसका मतलब है हमारी फैक्टर ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसके इंडेक्स नोटेशन बना दें। इंडेक्स नोटेशन में देखें 1 2 3 4 5 बार 2 है, तो 2 की पावर 5 लिख दें। और 3 कितनी बार है, एक बार ही, तो 3 की पावर, ये मिस्टेक हो चुकी है, ये 3 था मैंने 2 लिख दिया हुआ है, मिस्टेक हो गई, ये 3 है, ऊपर से 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। जिसमें ये मिस्टेक हुई थी 3, यहाँ पर 3 आना था और फिर यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, इधर से ये 3 था तो यहाँ पर भी 3 आना था और यहाँ पर भी 3 ही आना था। बाकी सारा ठीक है। अब देखें 2 1 2 3 3 बार 2 है, तो 2 की पावर 3 बनेगी छोटे साइज़ में। और 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार ही 3 है, तो 3 की पावर भी छोटे साइज़ में 3 लिखेंगे। 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 नहीं लिखते। 7 भी एक बार है, 7 की पावर 1 नहीं लिखते। तो यही हमारा आंसर है। जिसमें ये पार्ट देखें 7 8 7 5 है, इसके हमने फैक्टर ट्री से इसको सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टर बताने हैं। इसके 2 हिस्से निकालते हैं। अब ये 2 पे तो डिवाइड होना नहीं क्योंकि एंड पे 5 आ रहा है, तो इसे 3 पे डिवाइड करके देखते हैं 3 पे डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होता। तो 7 8 7 5 डिवाइड बाय 3 का टेबल पढ़ें, या तो 7 आ जाए छोटा रहे, 3 2 ज़ा 6, 7 में 6 निकाला 1 आया, 8 नीचे उतारा 18, 3 6 ज़ा 18। अब 18 में से 18 निकालें 0 आ जाता है, नीचे 7 उतरा, 3 का टेबल पढ़ें, 3 2 ज़ा 6, माइनस करें 7 में से 6 निकाला 1 आया, इधर से 5 नीचे उतरा 15, 3 5 ज़ा 15। तो 3 ने इसको पूरा डिवाइड कर लिया है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब है जब 3 पे इसे डिवाइड करते हैं तो 2 6 2 5 आंसर आता है। तो 3 हमारा यहाँ पर आ गया, इसको सर्कल कर देते हैं और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2 6 2 5, 2 6 2 5। ये बॉक्स बना देते हैं। अब इसको किस पे डिवाइड करना है, इसको 2 6 2 5 को डिवाइड करना है, 3 पे फिर से डिवाइड करके देखते हैं। 2 6 2 5, इसको 3 पे डिवाइड करो, 3 8 ज़ा 24, 6 में से 4 निकाला 2 आया, इधर से 2 नीचे उतरा, 3 7 ज़ा 21, 3 वाला टेबल पढ़ें, या तो 22 आ जाए छोटा रहे, तो 3 7 ज़ा 21, 1 आया, इधर से अब ये 5 नीचे उतरा, तो 3 का टेबल पढ़ें, या तो 15 आ जाए छोटा रहे, तो 3 5 ज़ा 15 हो गया पूरा डिवाइड। अब 8 7 5 यहाँ से हमें आंसर मिला है, तो ये तो ऐसे ही लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन। इसके 2 पार्ट बनाने हैं, 3 पे डिवाइड किया
तो हमें जो कंपोजिट नंबर मिला वो मिला 875। अब ये तो ऐसे ही रहेंगे 3, ये भी 3 प्राइम नंबर है इसलिए ऐसे ही रहेगा। ये कंपोजिट नंबर है, इसके पार्ट बनाते हैं। तो 875 को डिवाइड करके देखते हैं। 875 इसको डिवाइड करें 3 पे। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 निकाला 2 आया, 7 नीचे उतरा, तो 3 9 ज़ा 27, माइनस किया, ख़त्म हो गया, 5 नीचे उतरा, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर 2 आ गया। तो डियर स्टूडेंट इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए आप 3 पे पिक नहीं कर सकते। ये वाला आंसर हम नहीं ले सकते जो कि 3 से निकला है, क्योंकि रिमाइंडर बचा हुआ है। तो लिहाजा हमें इसको 5 पे डिवाइड करना होगा। तो 875 को 5 पे डिवाइड करके देखते हैं। 875 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 निकाला तो बाकी कितना बचा 3, 7 नीचे उतरा, 8 5 7 ज़ा 35, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पर 35 आ गया, 7 में से 5 निकाला 2 आया, ऊपर से 5 नीचे उतरा, और 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पर 5 आया और इधर 25 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 5 पे डिवाइड करने से 175 आंसर आया। यहाँ 5, यहाँ 175 बॉक्स बना दिया। ये स्टूडेंट ये वाले सारे सेम रहेंगे क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर हैं। 5 भी प्राइम नंबर है। अब ये कंपोजिट नंबर को डिवाइड करते हैं। 175 को अगर आप 3 पे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि नहीं हुआ था, पहले नहीं हुआ था तो अब भी नहीं होना, तो इसको 5 पे ही डिवाइड करना पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15, 7 में से 5 निकाला 2 आया, ऊपर से 5 उतरा, 5 5 ज़ा 25। तो पूरा डिवाइड हो गया 5 पे, 35 आंसर आया। तो यहाँ पर एक तरफ हमारा आ जाएगा 5 और एक तरफ आ गया 35। तो ये स्टूडेंट ये सारे सेम के सेम आएंगे। इसको भी सेम लिखेंगे। और ये भी सेम लिखेंगे। अब 35 कैसे बनता है? 35 बना हुआ होता है 3 7 5 ज़ा 35। तो एक 5 आता है, 5 7 ज़ा 35 होता है ना, एक 5 आता है और एक 7 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप 35 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 7 आ जाएगा। तो ये सारे प्राइम नंबर एंड पे आ चुके हैं, बस हमने इंडेक्स नोटेशन लिखनी है। इंडेक्स नोटेशन, इंडेक्स नोटेशन इसकी क्या बनती है? 3 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार 3 है, 1 2 2 बार 3 है, तो 3 की पावर 2 बनी। 5 1 2 3 बार 5 है, 5 की पावर 3 बनी, और 7 एक बार ही है, 7 की पावर 1 बनी। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।